फिर पियाली ने उस सांप को जाल से मुक्त कर दिया। अरे ये सांप तो बिल्कुल बेहोश हो गया है। फिर पानी भरकर ले आती है और वो पानी सांप के मुंह में डालते ही सांप का होश आ जाता है। देखो पियाली, मेरे पिता दहेज की लालच में मेरे शादी तुमसे करवाई है। तुम काली और बदसूरत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? और अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की? पिताजी बीमार है, उनके आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं, इसीलिए उनको मैं मना नहीं कर पाया। जब रजत और पियाली इस तरह बातचीत में व्यस्त थी, तभी उनके कमरे में रजत की बहन मीता आती है। क्या भाभी, भैया से सब कुछ सुन लिया ना? तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, निकलो। फिर पियाली रोते हुए कमरे से बाहर निकलकर सीधे घर की मंदिर में चली जाती है। हे महादेव, मैंने बचपन से आपकी पूजा की है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे ऐसी सजा मिली? सजा तुम्हें क्यों मिलेगी बेटी? सजा तो मेरे बेटे को मिल रहा है। तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम्हारी बदसूरत चेहरे की वजह से कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए मौका मिलते ही मेरे बेटे को फंसा लिया। तभी मीता भी मंदिर में आके कहती है, ये काली बहू, यहाँ बैठकर रोने की कोई जरूरत नहीं, पिताजी बुला रहे हैं। पियाली अपनी आंसू पोंछते हुए मंदिर से निकलकर अपने ससुर जी के कमरे में जाती है। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या कहना था? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सब सोचते हैं कि मैं पैसों की लालच में जबरदस्ती शादी करवाई। तू काली है, इसीलिए सब गलत सोच रहा है। कोई तेरे साफ दिल को नहीं देख रहा, लेकिन विश्वास कर बहू, मैं तेरी बाहरी रूप नहीं, सच्चे दिल को देखकर इस घर की बहू बना के लाई। लेकिन बाबूजी, आपने ऐसा क्यों किया? वो लोग मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बहू, मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, एक दिन इस घर के सब लोग तुम्हें प्यार से अपनाएंगे। तुम्हारे सच्चे दिल को एक दिन वो जरूर पहचानेंगे। ठीक उसी वक्त सास कमरे में आकर उनके बातें सुनकर कहती है, देखा कैसी चुगलीबाज बहू है, ससुर जी के पास आकर हमारी शिकायत कर रही है। ये कैसी बदमाश लड़की हमारे घर की बहू बनकर आई। चुप करो, उसे इस तरह से मत बोलो, वो तुम्हारी कोई शिकायत करने नहीं आई। तुम बहू की तरफदारी मत करो, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो हमारी चुगली कर रही थी। तुम चुप करो, बहू को इस तरह से मत डांटो। इसी तरह खांसते हुए पियाली का ससुर का देहांत हो जाता है। इसके बाद पियाली के ससुर जी का श्राद्ध के रिवाज पूरे हो जाते ही उसकी सास कहती है, ये बदसूरत काली बहू, कब से देख रही हूँ, बस कमरे ही साफ कर रही हो। झूठे बर्तन कब साफ करोगी? कपड़े कब धोगी? अभी जा रही हूँ माँ जी। दरअसल मायके में मैंने ये सारे काम कभी नहीं किए थे, इसीलिए समय लग रहा है। आए बड़ी महारानी, तब तो तुम्हें तुम्हारी मायके में ही रहना चाहिए था। तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? उसी समय मीता अपने ससुराल से मायके घूमने के लिए आती है। क्या माँ, तुम्हारी काली बहू के साथ कैसे दिन गुजर रहा है? आओ मीता आओ, कितने दिनों बाद आए हो, कुछ दिन यहाँ रुकोगे ना? तेरी बहुत याद आ रही थी। हाँ माँ, इस बार मैं कुछ हफ्तों तक रहूंगी और बहुत मजे करूंगी। माँ जी, कितने दिन हो गए मैं भी मायके नहीं गई, सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मैं भी मायके से घूम आऊं। क्या कहा? मायके जाओगी? यहाँ मेरे घुटनों की दर्द की वजह से कोई काम नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हें अभी मायके जाने की पड़ी है। तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? जाओ काम करो। ये सुनकर पियाली फिर से रोते हुए घर के मंदिर में जाती है और भगवान के सामने बैठकर फुट फुट कर रोती है। हे महादेव, ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं?
बस मेरा रंग काला है इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है। ये लोग क्यों नहीं समझते? लेकिन मैं तो अपने ससुराल वाले को बहुत प्यार करती हूँ, उनका देखभाल करती हूँ। फिर भी ये लोग मुझे क्यों नहीं प्यार करते? इस तरह रोज पियाली को उसके रूप के कारण अपमानित किया जाता था और वो आंसू बहाते हुए पूरे दिन घर के काम करती थी। लेकिन एक दिन वो अपमान और सहन नहीं कर पाई। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, आज ही मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे रास्ता नहीं पता है, लेकिन मैं किसी भी तरह पहुंच जाऊंगी। अगले दिन सुबह होने से पहले जब घर के सारे लोग सो रहे थे, तब पियाली चुपचाप घर से निकल पड़ी। फिर पियाली घर से निकलकर आगे की तरफ तेजी से जाने लगी और अनजान रास्ते पर चलते चलते जब वो एक जंगल में पहुंची, तब उसने देखा, ये क्या? ये तो एक सांप जाल में फंस गया है। ओहो, देख रही हूँ कितनी जगह कट भी गया है, खून निकल रहा है। मैं इसे जाल से छुड़ा देती हूँ। फिर पियाली ने उस सांप को जाल से मुक्त कर दिया। अरे, ये सांप तो बिल्कुल बेहोश हो गया है। लगता है बहुत देर से फंसा हुआ था, शायद इसे प्यास लगी होगी। मैं जाके तालाब से थोड़ा पानी ले आती हूँ। फिर पियाली एक पत्ते में तालाब से पानी भरकर ले आती है और वो पानी सांप के मुंह में डालते ही सांप का होश आ जाता है। बेटी पियाली, आज तुमने मेरी जान बचाई। आप कौन है? क्या आप कोई जादूगर है? और आप इस तरह से जाल में कैसे फंस गए? नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जिस देवता की तुम रोज पूजा करती हो, मैं उन्हीं का एक सेवक हूँ। एक विशेष कार्य से पृथ्वी पर आया था। किसी शिकारी ने शायद अपने शिकार के लिए ये जाल बिछाया था और मैं गलती से इसमें फंस गया। तुम्हारे साफ दिल को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें सुख प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। प्रभु, मैं कैसे सुखी रहूंगी? ससुराल में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करते। मैं काली हूँ, इसीलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तुम्हारे ससुराल वाले को तुम्हारी सच्चे दिल और भक्ति का एहसास होगा, तब तुम्हें वो अपना लेंगे। अब तुम घर लौट जाओ बेटी। फिर पियाली नाग देवता को प्रणाम करके घर लौट आई। ए महारानी, कहाँ चली गई थी? जाओ जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ। फसल पूरी तरह पक चुका है, उसे काटना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तू खेत में जा, काली बहू जाकर तेरा खाना पहुँचा देगी। फिर रजत धान काटने खेत में चला गया और पियाली भी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उनके गांव का लड़का प्रीतम घर के आंगन में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुन रहे हो? घर पे कोई है? जल्दी बाहर आओ, देखो रजत को क्या हो गया है। ये सुनकर रजत की माँ घबराकर कमरे से बाहर आई और देखा कि रजत जमीन पर लेटा है और कुछ लोग उसके पास खड़े हैं। सजल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और मेरे बेटे को क्या हुआ है? उसे तो सांप ने काट लिया, इसलिए हम उसे उठाकर घर ले आए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ जाकर डॉक्टर बुलाओ, ओझा को बुलाओ। आंखें खोल बेटा। ये सब देखकर पियाली दौड़कर मंदिर में चली गई और भगवान के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या अनर्थ हो गया महादेव? ये क्यों हुआ? मैंने क्या अपराध किया? मेरे पति को बचा लो प्रभु, मेरे पति को बचा लो। तभी पियाली की ननंद मंदिर में आकर कहती है, अरे काली अपशकुनी बहू, उधर मेरे भैया को सांप ने काटा है और तू इधर छुप कर बैठी है। तू एक डायन है, इसीलिए मेरे भैया को ऐसा हुआ। डायन है तू। महादेव रक्षा करो प्रभु। आज महाशिवरात्रि का दिन है, जब पत्नियां अपने पति के मंगल कामना के लिए तुम्हारी पूजा करती है और इस
एक दिन ही मेरी परसों की पूजा व्यर्थ नहीं हो सकती। हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। ठीक तभी दिखा जाता है महादेव की मूर्ति के गले का सांप यानी बासुकी नाग जीवित हो उठा और वो सीधा रजत के पास जाते हैं और उसके पैर से सारा जहर निकल लेता है और तुरंत ही रजत को होश आ जाता है। तभी बासुकी नाग भी वहाँ से अदृश्य हो गए। ये मैंने क्या देखा? माँ, आपको पता है स्वयं महादेव के गले से बासुकी नाग उतर आए और भैया के पैर से सारे जहर निकल लिया। भैया बिल्कुल ठीक हो गए। भाभी, तुम्हारी सच्ची भक्ति के वजह से आज ये मुमकिन हुआ। भाभी, तुम हम सबको माफ कर दो। ये सुनने के बाद प्याली की सास और पति दोनों ही उससे क्षमा मांगी और उसे दिल से अपना लिया। फिर वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक साथ बोल उठा, जय भोले महेश्वर की जय, जय भोले महेश्वर की जय, हर हर महादेव। तुझे कोई क्षमा नहीं मिलेगा, आज तेरी सर कट के ही रहूंगी। महाकाली की क्रोध देखकर सीप की बेसधारी ब्रह्मदैत्य भागने लगा और महाकाली भी अपना अस्त्र लिए उसका पीछा करने लगी। फिर अचानक ब्रह्मदैत्य फिसल के गिरते ही महेशपुर गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। उसका रेशमी बाल बहुत ही सुंदर था। इस रूप के लिए उसके घमंड भी थी। वो बचपन से ही महादेव के बड़े भक्त थे और तब से उसका एक ही सपना था कि उसे महादेव जैसी पति मिले। इसीलिए महाशिवरात्रि के अगले शाम को, कल महाशिवरात्रि है, महादेव को जल चढ़ाऊंगी और प्रार्थना करूंगी कि उसकी तरह ही मुझे एक पति मिले। लेकिन कल तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी। अगर सब एक साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे तब मेरी प्रार्थना वो सुन नहीं पाए तो आज रात को ही मैं मंदिर चली जाती हूँ। ये कहकर गौरी उसी रात जंगल के शिव मंदिर के लिए रवाना हो गई। लेकिन वो जंगल बहुत ही घना था और एक शमशान को भी पार करके जाना पड़ता था। ज्यादातर रात के अंधेरे में उस तरफ कोई नहीं जाता था। लेकिन गौरी शिव की नाम जपते हुए मंदिर की तरफ जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, मुझे एक अजीब सी अनुभव हो रही है। चारों ओर अंधेरा है। इधर उधर से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाते ही एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। गौरी बहुत ही डर जाती है। तभी उसे सुनाई देती है एक पायलों की आवाज। लग रहा था कि कोई उसकी पीछे पीछे आ रही है। लेकिन गौरी एक बार भी पीछे की तरफ ना मुड़ के महादेव का नाम जपते हुए आखिरकार पुराने शिव मंदिर में पहुंच गए और वहां पहुंच के वो अपनी सारी मन की बात महादेव को बताने लगी। हे महादेव, मैं इतनी रात को जंगल पार करके आपके पास आई हूँ सिर्फ मेरी मन की बात बताने के लिए। लेकिन आप तो मेरी कहाँ सुनते ही नहीं कि मुझे भी आप जैसा पति मिले। लीजिए, ये सारी चीज मैं आपके लिए लाई हूँ। इस बार मुझे आप जैसा पति चाहिए ही चाहिए। और तब स्वर्ग में बैठे माता पार्वती गौरी की सारी बात सुन रही थी। ये सब सुन के माता मन ही मन कहती है, चाहत तो देखो, शिव की जैसा पति चाहिए। न जाने क्यों सबका नजर मेरे पति पर ही है। पता तो नहीं शमशान में रहने वाला पति के साथ रहने में कैसा लगता है। जो जिसके साथ रहता है वही जानता है। सब्र कर, तू भी जान जाएगा। लेकिन इस पुराने शिव मंदिर के पास बेल के पेड़ पर बैठे एक ब्रह्मदैत्य पैर झुला रहा था और वो भी गौरी की सारी बात सुन लेता है। अरे ये सुंदरी कौन है और वो क्या बोल रही है? एक सरकारी नौकरी करने वाला सुंदर सा पति चाहिए और ये सब लड़कियों की ऐसी चाहत के वजह से मैं जिंदगी भर कुमारा रहते रहते मर गया और अभी भूत बन के इधर उधर भटक रहा हूँ। फिर भी एक चुड़ैल डायन भी नहीं मिल रही है।
अभी मैं इस सुंदरी से शादी करूंगा। ये कहकर ब्रह्मदैत्य ने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर धनी युवक का रूप धारण कर लिया। और गौरी मंदिर से बाहर निकलते ही वो उसे कहता है, ए सुंदरी, जरा रुको तो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। गौरी पीछे मुड़कर देखती है और वो उस लड़का को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कौन है आप? मैं तो आपको पहचाना नहीं। क्या आप मेरे पीछा तो नहीं कर रहे थे? मेरा नाम है कैलाश। मैं उस गांव का जमींदार परिवार से हूँ। अभी तो मैं शहर में रहता हूँ और इस रास्ते से ही मैं पुरानी घर की तरफ जा रहा था। तब तुम्हें देखते ही मैं तो पूरा फिदा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गौरी मन ही मन कहती है, क्या महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली? शायद उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजे होंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो तुम्हें मेरी माँ बाबूजी से बात करना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। फिर गौरी उसे अपने घर ले जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताई। और सारी बात सुन के उसके माता पिता ने कहा, ना कोई पता ना कोई खबर, उसके बातों में आके तू एकदम शादी का फैसला ले लिया। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकता। मैं जिंदा रहते हुए ये शादी होने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुझे घर में बंदी बना के रखूंगा। ना जान ना पहचान, उस लड़के के साथ तेरे ये शादी कभी नहीं हो सकता। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से ही करूंगी, नहीं तो। अच्छा आप मान लीजिए, आपको तो पता ही है बेटी कैसी है, उसे शादी करने दीजिए। इसके कुछ दिन बाद ही कैलाश और गौरी का शादी हो जाता है। और उसी रात ही कैलाश अपनी पत्नी से कहता है, सुनो ना, कह रहा हूँ कि वो हमारे शहर वाली घर का अभी मरम्मत चल रही है और टूटा फूटा पुराना जमींदार घर में नई दुल्हन को लेके जाएंगे। ये तो शोभा नहीं देती और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए ससुराल में ही रह जाता हूँ, ठीक है ना? शादी के बाद से ही कैलाश अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रह जाता है। वो पत्नी को लेकर अपने घर जाना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही एक दिन गौरी के पिताजी बाजार से मछली और मुर्गे की मांस खरीद कर लाते हैं। सुनती हो, ये मांस और मछली मैं रसोई में रख रहा हूँ। लेकिन उस मछली और मांस की खुशबू से कैलाश अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी वो रसोई की तरफ जाता है। कच्चे मांस का खुशबू और साथ में कच्चा मछली। कितने दिनों से ये सब नहीं खाया। सासू माँ, ये सब पकाने से पहले ही मैं थोड़ा चख लेता हूँ। फिर वो अपने असली ब्रह्मदैत्य के रूप में आ जाता है और सारे कच्चे मांस और मछली खाने लगा। तभी गौरी रसोई के बाहर खड़े सब कुछ खिड़की से देख लेता है। मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो गया? इतने सालों से महादेव की व्रत रखी, उनकी जैसा पति के लिए प्रार्थना की, लेकिन पति के रूप में मुझे एक भूत मिला। ये सब कुछ देख गौरी को दिल की दौड़ा पड़ गई और वो मर गई। तभी ब्रह्मदैत्य अपनी इंसान पत्नी के पास आके कहता है, ये क्या? मेरे असली रूप देख के ही मेरे पत्नी मर गई। ओ मेरे प्यारे पत्नी, तुम्हें क्या हो गई? जरा आँख तो खोलो। अरे ये क्या हो गया रे? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को दिखा जाता है कि जंगल में वो पुराने मंदिर के शिवलिंग पर पानी चढ़ा रही है। मैं इतने दिनों से तुम्हारी पूजा की, सच्चे मन से प्रार्थना की, हर दिन फूल फल बेल की पत्ते चढ़ाई, लेकिन आप एक भूत के साथ मेरी शादी करवा दी और उसका असली भूतिया चेहरा देख के तो मैं मर ही गई। इस बार मैं नहीं मानूंगी। मुझे आप जैसा पति चाहिए ही चाहिए। आप देंगे ना?
इस बार भी ब्रह्मदैत्य बाहर खड़े उसकी सारी बात सुन रहा था और ये सब कुछ सुन के उसे एक शरारती बुद्धि सूझी। साथ ही साथ वो इस बार महादेव का रूप धारण करता है। फिर मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए स्वयं आया हूँ। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? महादेव खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं देर नहीं करूँगी, मैं जल्दी से तैयारी करती हूँ। तुरंत चुड़ैल ने शादी की सारी इंतजाम कर ली और शादी के मंडप में भी बैठ जाती है। तभी चुड़ैल की ऐसी हरकतें माता पार्वती स्वर्ग में बैठी देख रही थी। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? वो बदमाश भूत इस बार महादेव का रूप लेकर छलपूर्वक धोखा दे रहा है। इसका इतना साहस! ये कहकर माता पार्वती क्रोधित होके अपना महाकाली का रूप धारण किए फिर मंदिर के सामने प्रकट हुई। बदमाश भूत, स्वर्ग से मैं तेरी सारी शरारती हरकतें देख चुकी हूँ। तेरी इतनी साहस कि तू महादेव का रूप लेकर छल करता है। आज मैं तेरे धड़ से सर कट के अलग कर दूंगी। हे माता, मुझे छोड़ दो। जिंदगी भर तो मैं कुंवारा था, इसीलिए मैं शादी के लालच में ये गलत काम कर बैठा। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तुझे कोई क्षमा नहीं मिलेगा। आज तेरी सर कट के ही रहूंगी। महाकाली की क्रोध देखकर सीप की बेसधारी ब्रह्मदैत्य भागने लगा और महाकाली भी अपना अस्त्र लिए उसका पीछा करने लगी। फिर अचानक ब्रह्मदैत्य फिसल के गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है और तभी महाकाली अपनी अस्त्र उठाए उसका सर जैसे ही धड़ से अलग करने जाती है, ठीक उसी वक्त महादेव वहाँ प्रकट हुए और वो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। शांत हो जाओ पार्वती, उसे माफ कर दो। जीवित काल में गौरी लालच में आके सोच विचार ना करके गलत आदमी से शादी करके अन्याय किया था और बार बार छल करके ब्रह्मदैत्य ने घोर अन्याय किया। इसीलिए अब दोनों को ही सजा भुगतना पड़ेगा और साजा है कि चुड़ैल और ब्रह्मदैत्य को शादी करके घर बसाना पड़ेगा। महादेव के आदेश अनुसार ब्रह्मदैत्य ने चुड़ैल से विवाह कर लिया। तब माता पार्वती महादेव के साथ स्वर्ग में वापस चली गई। शादी के बाद ब्रह्मदैत्य और चुड़ैल खुशी खुशी रहने लगे। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं माहम, अंकित, देवकी, शुभम, मुमताज, विष्णु, अरुण, उमा, गुरु, अनिकेत, चिन्मय, प्रतीक्षा, लकी। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।